प्राजक्त, जिसे पारिजात, पार्वती, हरसिंगार या शैफालिका भी कहा जाता है, सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र, दिव्य और पूजनीय पुष्प है। इसके कोमल श्वेत फूल और केसरिया डंठल अद्भुत सौंदर्य एवं मधुर सुगंध से युक्त होते हैं। इसकी सुगंध मन को शांति, आनंद और पवित्रता का अनुभव कराती है। यह एक ऐसा अनोखा पुष्प है जो रात्रि में खिलता है और सूर्योदय के बाद स्वयं भूमि पर गिर जाता है। इस कारण इसे विनम्रता, त्याग, समर्पण और निष्काम कर्म का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राजक्त केवल एक फूल नहीं, बल्कि जीवन दर्शन, भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना गया है। जैसे माता पार्वती प्रेम, करुणा, त्याग, सौम्यता और समर्पण की प्रतीक है, वैसे ही प्राजक्त का फूल भी रात्रि में खिलकर अपना सुगंध सबको देता है और प्रातः काल बिना किसी अहंकार के स्वयं को धरती को समर्पित करता है। इसलिए इसे पार्वती के गुणों का प्रतीक माना गया है। प्राजक्त का श्वेत रंग पवित्रता का प्रतीक है और उसका केसरिया केंद्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पवित्रता और शक्ति का यह संगम देवी पार्वती के स्वरूप से जोड़ा जाता है। इसीलिए प्राजक्त को देवी शक्ति का प्रतिनिधि पुष्प माना गया है और त्याग, प्रेम, मातृत्व, करुणा और शक्ति के देवी स्वरूप से उसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध जुड़ा है। पुराणों के अनुसार प्राजक्त का उदय समुद्र मंथन के समय हुआ था, जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। तब 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए। उन्हीं दिव्य रत्नों में पारिजात वृक्ष भी था। इसकी अलौकिक सुगंध और दिव्य शोभा के कारण देवताओं ने इसे स्वर्गलोक के नंदनवन में स्थापित किया। यह वृक्ष स्वर्ग की शोभा बढ़ाता था और इसकी सुगंध से संपूर्ण देवलोक सुवासित रहता था। इसी कारण इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। बाद में भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य वृक्ष को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए, जिससे यह वृक्ष मानव समाज में भी पूजनीय बन गया। प्राजक्त से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी और सत्यभामा की कथा सनातन परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार देवर्षि नारद स्वर्गलोक से पारिजात का एक दिव्य पुष्प लेकर द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया। भगवान श्री कृष्ण ने वह पुष्प अपनी पत्नी रुक्मिणी को दे दिया। यह देखकर सत्यभामा ने भी इच्छा व्यक्त की कि उन्हें केवल एक फूल नहीं, बल्कि पूरा पारिजात वृक्ष चाहिए। सत्यभामा की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष स्वर्गलोक से पृथ्वी पर ले आए और सत्यभामा के महल में स्थापित कर दिया। किंतु भले ही वृक्ष सत्यभामा के आंगन में लगाया गया था, उसके पुष्प झरकर रुक्मिणी के आंगन में गिरते थे। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि प्रेम अधिकार, अहंकार और स्वामित्व से नहीं, बल्कि विनम्रता, समर्पण और निष्काम भक्ति से प्राप्त होता है। सत्यभामा ऐश्वर्य और अधिकार का प्रतीक थी, जबकि रुक्मिणी निष्कपट प्रेम, समर्पण और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। इसलिए पारिजात के पुष्प रुक्मिणी की ओर झुक गए। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के निकट वही पहुंचता है जिसके हृदय में प्रेम, विनम्रता और भक्ति होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्राजक्त मनुष्य को अहंकार त्याग कर ईश्वर की शरण में जाने की प्रेरणा देता है। यह रात्रि में खिलता है और बिना किसी अपेक्षा के अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता है। प्रातः काल स्वयं भूमि पर गिरकर समर्पण का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, गुण, प्रेम और सद्भाव को संसार के कल्याण के लिए समर्पित करना है। इसकी सुगंध हमें यह स्मरण कराती है कि सद्गुणों का प्रभाव भी सुगंध की भांति दूर दूर तक फैलता है। शिव, विष्णु और देवी की पूजा में प्राजक्त के पुष्प का विशेष महत्व माना गया है। साधना और ध्यान में इसकी सुगंध मन को शांत और एकाग्र बनाने में सहायक मानी जाती है। सांसारिक दृष्टि से प्राजक्त प्रेम, शांति, सद्भाव और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। इसकी सुगंध घर और वातावरण को आनंदमय बनाती है। यह वृक्ष हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि भीतर की अच्छाई और सेवा भावना में होती है। जिस प्रकार यह फूल बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से अपनी सुगंध देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सभी के प्रति प्रेम, करुणा और सद्भाव रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्राजक्त अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आयुर्वेद में इसकी पत्तियों, फूलों और बीजों का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। इसकी पत्तियां ज्वर, जोड़ों के दर्द और कुछ प्रकार के संक्रमणों में उपयोगी मानी जाती हैं। इसकी सुगंध मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांत करने में सहायक मानी जाती है। इसके फूलों से प्राकृतिक रंग भी तैयार किया जाता है। यह वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने तथा जैव विविधता को बढ़ाने में भी योगदान देता है। आर्थिक दृष्टि से प्राजक्त का महत्व कम नहीं है। इसके फूलों से प्राकृतिक रंग, सुगंधित उत्पाद और आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती है। सजावटी और औषधीय पौधे के रूप में इसकी मांग बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी खेती और पौध उत्पादन अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सकता है। इस प्रकार यह वृक्ष धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों दृष्टियों से उपयोगी है। नैतिक दृष्टि से प्राजक्त का जीवन मनुष्य को अमूल्य शिक्षा देता है। यह अपने फूलों को शाखाओं पर सजाकर नहीं रखता, बल्कि पूर्ण रूप से खिलने के बाद स्वयं धरती को अर्पित कर देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता संग्रह में नहीं, बल्कि त्याग में है। ज्ञान, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा का उपयोग यदि समाज और मानवता के कल्याण के लिए किया जाए, तभी उनका वास्तविक मूल्य है। प्राजक्त हमें विनम्रता, सेवा, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाता है। प्राजक्त का गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी अत्यंत प्रेरणादायक है। इसका श्वेत रंग आत्मा की पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। इसका केसरिया केंद्र तप, त्याग, शक्ति और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। रात्रि में खिलना यह दर्शाता है कि सच्चा प्रकाश और ज्ञान अंधकार के बीच भी प्रकट हो सकता है। प्रातःकाल भूमि पर गिर जाना यह सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य अहंकार का विसर्जन और परमात्मा में समर्पण है। यह पुष्प हमें निष्काम कर्म का संदेश देता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार प्राजक्त केवल एक सुगंधित पुष्प नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का एक दिव्य प्रतीक है। इसका जन्म समुद्र मंथन से हुआ। इसका निवास स्वर्गलोक में माना गया। भगवान श्री कृष्ण इसे पृथ्वी पर लाए और इसकी प्रत्येक पंखुड़ी प्रेम, भक्ति, त्याग, विनम्रता और समर्पण का संदेश देती है। प्राजक्त का प्रत्येक पुष्प मानो मानव को यह संदेश देता है कि अपने जीवन को सुगंध की भांति संसार में फैलाओ, प्रेम और भक्ति को अपनाओ, अहंकार का त्याग करो, निष्काम भाव से कर्म करो और स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। यही प्राजक्त का वास्तविक महत्व, संदेश और सनातन दर्शन है। सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा और अपार ज्ञान संपदा होने के बावजूद हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। यही हमारे सनातन धर्म का गौरव है और यही हमारी महानता है। इसीलिए इसे सनातन कहा जाता, जो शाश्वत है, जो हमेशा से है और चिरंतन रहेगा। यह सृष्टि के वैज्ञानिक रहस्यों को गहराई से समझाने वाला शाश्वत और तर्क संगत जीवन दर्शक है। यही कारण है कि आज सनातन धर्म विश्व का सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसकी जीवनदायी वैज्ञानिक परंपराओं, उत्सवों और आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर अनेकों ने इसे अपनाया है और निरंतर अपनाते जा रहे हैं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। अपनी सनातनी परंपरा को जानो, समझो, अपनाओ। नमस्ते मित्रों, मैं सनातन धर्म की गहराई और उसकी वैज्ञानिक परंपरा पर छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे अगला विषय आप सुझाएं। अपने सुझाव भी कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय से ही मेरे अगले वीडियो और भी प्रेरणादायक बनेंगे। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी गौरवशाली वैज्ञानिक धरोहर से परिचित हो सकें। धन्यवाद।